हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो एपिसोड के साथ इन तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि नाहर इधर रूही के पास आता है अग्नि की सरप्राइज प्लान के लिए, उसे मदद मांगता है। रूही मना कर देती है। रूही वहाँ अचानक दादी जी आ जाती हैं और रूही पे चिल्लाने लगती हैं कि तुम तो नाहर के हर काम में हेल्प करती हो, फिर सरप्राइज प्लान में क्यों नहीं कर सकती हो। दादी की इतना सब कहने पर रूही मान जाती है। तभी नाहर खुश हो जाता है और नाहर रूही का हाथ पकड़ के उसे धन्यवाद बोलता है। उधर अग्नि छत पर से देखती रहती है कि मैंने नाहर को इतना ब्लैकमेल किया, फिर भी ये रूही का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अग्नि को ये सब चीजें देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन आता है। वो सोचती है कि रूही का कुछ तो करना पड़ेगा। इधर पलक अपनी मम्मी पे बहुत ज्यादा ही भड़कती है और पिंकू के घर जाकर के सबूत इकट्ठा करने के लिए बोलती है। इधर नाहर और रूही दोनों ही शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं मार्केट में। तरह तरह की चीजें खरीदते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। रूही को पुरानी यादें कुछ याद आती हैं, लेकिन वो फिर भी नाहर से कुछ नहीं बोलती है। इधर पलक की माँ पिंकू के घर आ जाती हैं। तभी अचानक क्या देखती हैं कि पिंकू आ रहा है। उसके बाद वो दौड़ करके दीवार के पीछे छुप जाती हैं। कुछ ही देर बाद दादाजी भी आ रहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा मंदिर छोड़ दो। तभी वो पिंकू और उसके दादाजी दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इधर जूही फेस मास्क लगाई रहती है। उसे अचानक मोबाइल चाहिए होता है। तभी वो मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो मोबाइल जैसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वो पलक की माँ से टकरा जाती है। फिर उसको लगता है कि कौन मेरे साथ टकराया। पूनम आंटी अखबार पढ़ रही होती है। तभी पलक की माँ छुपके से देखती हैं और कुछ प्लान सोचती हैं। तभी वो किचन में जाती हैं और प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी रख करके वो गैस पे रख देती हैं, ताकि पूनम का ध्यान इधर है और वो कुछ सबूत ढूंढ सके। इधर रूही और नाहर दोनों ही कपड़े की दुकान पे आ जाते हैं और कुछ यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। इधर कुकर में जैसे ही सीटी आने लगती है, तभी पूनम आंटी सोचती हैं कि मैंने तो किचन में कुछ रखा ही नहीं, फिर ये सीटी कहाँ से आई। तब उसके बाद वो किचन में जाती हैं और बोल देखती हैं क्या कि इसमें तो सिर्फ पानी रखा हुआ है। तभी वो जूही पर चिल्लाने लगती हैं। इधर पलक की माँ सबूत ढूंढने में कामयाब हो जाती हैं। रूही और नाहर दोनों ही शॉपिंग कर चुके होते हैं। तभी नाहर का ध्यान गोलगप्पे पे जाता है और वो खाने के लिए बोलता है। दोनों ही लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक किसी से रूही टकरा जाती है और उसका चश्मा टूट जाता है। तभी नाहर क्या देखता है कि रूही को चश्मे के बिन नहीं दिखाई देता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। तभी नाहर रूही का हाथ पकड़ करके गोलगप्पे के पास ले जाता है। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं, सामने ईंट आ जाता है। उसके बाद रूही को नाहर बोलता है कि रुक जाओ। फिर वो ईंट हटा देता है। फिर रूही को हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। रूही बहुत खुश होती है। उसके बाद गोलगप्पे वाले भैया जैसे ही रूही को गोलगप्पे देने लगते हैं, तभी अचानक वो गोलगप्पा नीचे गिर जाता है, क्योंकि रूही को कुछ दिखाई तो देता नहीं है। तभी नाहर रूही को अपने हाथ से गोलगप्पा खिलाने लगता है। उसके बाद नाहर और रूही दोनों ही बहुत बढ़िया डेकोरेशन करते हैं डेट प्लान के लिए। उसके बाद रूही अग्नि के पास जाती है और नाहर के सरप्राइज प्लान के बारे में बताती है। अग्नि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद रूही के सामने कुछ इधर उधर नाटक करती है। उसके बाद रूही अग्नि को साथ लेकर के आती है। यह सब देख करके रूही को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। तभी नाहर बोलता है कि आज की शाम मेरे और तुम्हारे नाम। अग्नि उस पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बुके ले लेती है। उसके बाद रूही वहां से जाने लगती है। तभी नाहर उसे रोक लेता है और उसकी तारीफें करने लगता है अग्नि के सामने कि इस डेकोरेशन में सबसे ज्यादा हाथ रूही का है। और उसके बाद अग्नि को बहुत ही ज्यादा जलन होता है और वो धक्का दे करके मसाल गिरा लेती है। तभी वहां अचानक आग लग जाता है और अग्नि सांस फूलने का नाटक करने लगती है। इस पर नाहर अग्नि को गले से लगा लेता है और रूही पर भड़कने लगता है कि अग्नि और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें रूही कभी माफ नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ में भी रूही अग्नि के लिए पानी लेकर के आती है। जैसे ही पानी पिलाती है, फिर से अग्नि नाहर को गले लगा देती है। नाहर रूही पर बहुत ज्यादा ही चिल्ला दिया था। उधर अग्नि और भी ज्यादा खुश हो रही थी। अचानक से समर और सोनी आंटी, दादी सभी लोग आ जाते हैं। दादी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।